प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जब भी मैं फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी के लिए हवाई उड़ान भरता हूं, मुझे जनवरी 1982 का वो घटना याद आता है जहां पर एयर फ्लोरिडा की उड़ान 90 ने फ्लोरिडा से उड़ते ही 14वें स्ट्रीट ब्रिज को तहस नहस करके पोटोमैक नदी में गिर गया। मुझे अभी भी नदी के बाहर निकले हुए उसके पूंछ वाले हिस्से पर लटके हुए बचे हुए 6 लोग याद आते हैं। वहां ऊपर से बचाव हेलीकॉप्टर से उनके लिए रस्सियां डाली जा रही थी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रस्सी को दूसरे 5 यात्रियों को देता है और जब 6वीं बार हेलीकॉप्टर उसे लेने आती है तब वो पानी में डूब जाता है। मैंने आज तक कभी इतनी प्रतिबद्धता नहीं देखी। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे स्वर्ग देने वाले 2 शब्द के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपना प्राण त्याग दिया कि दूसरों को मरना न पड़े। क्या ये परिचित नहीं लगता? किसी ने आपके लिए ऐसा किया है? अवश्य। आज के लिए हमारा संदेश गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद में है। मैं शरीर में जो जीवित हूँ परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यहाँ 2 तथ्य हैं। एक, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और दूसरा, आपके लिए अपना प्राण दे दिया है। आप कहेंगे कैसे और क्यों? रोमियो 6 अध्याय 23 में बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, जीवन विकल्पों की इस भाग को मृत्यु दंड हमारा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में हमारा दंड सह लिया। किसी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई परमेश्वर पाप दंडित करेगा। तो यीशु मसीह के क्रूस को देखो, वह आपके और मेरे पाप को ढो रहा था और सारा दोष, हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया। वो कहता है, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्योंकि तब हमारे पाप ढो रहा था और हमारे पाप इतने भयानक हैं। इसीलिए आपको उस दंड को अब नहीं सहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको सह लिया है। क्या आप इस प्रस्ताव का अस्वीकार करेंगे? पोटोमैक में उस व्यक्ति का बलिदान, यह यीशु मसीह का ही चित्र है, जिसने अपना जीवन त्याग दिया ताकि आप और मैं जीवित रह सकें। लेकिन यह बहुत अधूरी तस्वीर है, क्योंकि यीशु मसीह अनंतकालिक मृत्यु ले रहे हैं, हमारी सारी अनंतकालिक पीड़ाओं को सह रहे हैं, हमारा सारा अनंतकालिक नरक उसने ले लिया। वे जो 2 जीवन रक्षक शब्द हैं जिनका मैं उल्लेख किया हूं कि मेरे लिए, उसे उस क्रूस तक चलना था जहां यीशु मसीह मर रहा था। और जब आप उसे देखते हैं तो वे 2 शब्द कहें, मेरे लिए। बाइबल में बिल्कुल यही कहा गया है, उसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसीलिए आप भी कहें, यीशु मसीह, मैं आपको अपने लिए ग्रहण कर रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप ऐसा करने के लिए क्यों विलंब करेंगे? अपना सर्वस्व क्रूस पर डाल दे। अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में अपना सारा विश्वास उस पर रखें। किसी ने भी आपसे यीशु मसीह के जैसा प्रेम नहीं किया है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र से अधिक कोई प्रेम नहीं करता। वो आपके लिए मर गया है, आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जिसने आपके लिए कीमत चुकाई है, तो आपको क्षमा करने के लिए परमेश्वर की पुस्तक में आपके पापों को मिटाने के लिए अपना लहू अर्पित किया है। आप उसे बताएं कि आप उसके होना चाहते हैं। मैं आपको हमारी वेबसाइट पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम यीशु मसीह के साथ आपको शुरुआत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बस anewstory.com पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप कॉल SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।